नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया में हमारी पहचान आखिर बनती कैसे है? हमारे काम से, हमारी प्रतिष्ठा से। ज्योतिष में ना एक बहुत ही खास जगह है जो इन सारी चीजों को कंट्रोल करती है। और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये सवाल ये तो हम सबके मन में कभी न कभी आते ही हैं ना कि हम आखिर बनेंगे क्या। वैदिक ज्योतिष का कहना है कि इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक जगह पे मिलता है और वो है 10वां भाव। तो फिर देर किस बात की, आइए आज इस पावरफुल हाउस के रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। तो आज हम इस सफर में 6 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान और मतलब समझेंगे। फिर देखेंगे कि इसका असर और रिश्ते कैसे होते हैं, ग्रहों का क्या खेल है, इसकी शक्ति को कैसे आंकना है, और हाँ, समय के साथ इसके नतीजे और इसके प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल पहलू सब पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। ये 10वां भाव आखिर है क्या चीज, इसका असल में मतलब क्या होता है? अच्छा, तो 10वें भाव को ना 2 खास नामों से जाना जाता है। एक है कर्म भाव, मतलब हमारे कर्मों, हमारे एक्शंस का घर, और दूसरा है राज्य भाव, यानी समाज में हमारी क्या पोजीशन है उसका घर। इसकी जो नेचुरल राशि है वो है मकर, और इसका एलिमेंट है पृथ्वी, जो इसे बड़ा सॉलिड और प्रैक्टिकल बनाता है। इसका नेचर है चर, मूवेबल, यानी ये हमेशा एक्शन में रहता है, इसमें गति होती है। और सबसे जरूरी बात, ये एक केंद्र भाव है जो कुंडली के 4 सबसे मजबूत पिलर्स में से एक है। सिंपल भाषा में कहें तो ये हमारे करियर, हमारी स्टेटस और दुनिया में हम क्या करने वाले हैं, ये सब दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये भाव आखिर हमारी जिंदगी के किन किन हिस्सों पर राज करता है। देखिए, सबसे पहले तो करियर, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस, और हमारी सारी अचीवमेंट्स। फिर आता है समाज में हमारा स्टेटस, हमारी रेप्यूटेशन, कि लोग हमें कैसे देखते हैं, हमारी पहचान क्या है। और हाँ, ये हमारे कर्म का घर भी तो है, मतलब समाज के प्रति हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। इतना ही नहीं, लीडरशिप रोल्स, गवर्नमेंट से जुड़े काम और हमारी पूरी पब्लिक लाइफ सब इसी के कंट्रोल में है। अरे हाँ, शरीर में ये हमारे घुटनों और स्केलेटल सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ ये नहीं बताता कि हम क्या करेंगे, बल्कि ये बताता है कि दुनिया हमारे कामों के लिए हमें याद कैसे रखेगी। ठीक है, तो अब हम इसकी पहचान तो समझ गए। चलिए अब ये देखते हैं कि इस पर किन ग्रहों का नेचुरल इन्फ्लुएंस होता है और ये किन रिश्तों को दिखाता है। जरा सोचिए, इस भाव को ना एक पूरी टीम चला रही है। इस टीम का कैप्टन कौन है? शनि, जो हमें सिखाता है डिसिप्लिन और हार्डवर्क। शनि का एक ही मंत्र है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। फिर टीम में आते हैं सूर्य, जो ऑथोरिटी और लीडरशिप की चमक देते हैं। और फिर हैं बुध, जो प्रोफेशनल स्किल्स और कम्युनिकेशन का हुनर देते हैं। बस यही तिकड़ी मिलकर हमारे करियर की पूरी कहानी लिखती है। अब ये स्लाइड ये एक बहुत ही गहरी बात समझाती है। इसे एक तराजू की तरह समझिए। एक पलड़े पर है चौथा भाव, जो है हमारा घर, हमारी प्राइवेट लाइफ, हमारे मन का सुकून। और ठीक इसके ऑपोजिट दूसरे पलड़े पर है 10वां भाव, हमारा करियर, हमारी पब्लिक इमेज, हमारी बाहरी दुनिया। और एक अच्छी जिंदगी के लिए इन दोनों पलड़ों में बैलेंस होना कितना जरूरी है ना? ये सिर्फ घर और ऑफिस की लड़ाई नहीं है, ये हमारे अंदर के सुकून और बाहर की सफलता के बीच बैलेंस की कहानी है। तो चलिए, अब असली खेल शुरू होता है। क्या होगा जब अलग अलग ग्रह इस 10वें घर में आकर अपनी जगह बना लेंगे? वो हमारी करियर को क्या मोड़ देंगे? आइए ग्रहों के इस फैसिनेटिंग खेल को समझते हैं। चलो फटाफट देखते हैं। अगर सूर्य है तो वो बनाता है लीडर, देता है अथॉरिटी, सरकारी पद। चंद्रमा है तो वो बनाता है पब्लिक फिगर, काम से इमोशनल कनेक्शन देता है। मंगल तो एक्शन चाहता है, जैसे डिफेंस या इंजीनियरिंग। बुध बनाता है एक स्मार्ट प्रोफेशनल, बिजनेस और कम्युनिकेशन का मास्टर। बृहस्पति देता है एक सम्मानित पद, जैसे कोई गुरु या सलाहकार। और शुक्र, वो तो देता है क्रिएटिविटी, लग्जरी, ग्लैमर। अब आते हैं शनि पर, वो यहाँ धीरे धीरे पर एकदम पक्की सफलता देते हैं। और आखिर में हमारे 2 एक्स फैक्टर्स, राहु, जो अचानक से फेम दिला सकता है, और केतु, जो फेम से बिल्कुल दूर स्पिरिचुअल काम की तरफ ले जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि किसी की कुंडली में ये कैसे पता चलेगा कि 10वां भाव स्ट्रांग है या वीक। चलिए इसकी पावर को असेस करने के कुछ तरीके देखते हैं।
देखिए, 10वां भाव स्ट्रॉन्ग तब माना जाता है जब इसका कैप्टन यानी शनि खुद स्ट्रॉन्ग हो और उस पे अच्छे ग्रहों का असर हो। अगर ये वीक है तो करियर में इंस्टेबिलिटी और रेपुटेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। अब एक और मजेदार बात, इस घर का जो मालिक ग्रह है वो कुंडली में कहाँ बैठा है, इससे पूरी कहानी बदल जाती है। जैसे अगर वो पहले घर में है तो इंसान सेल्फ मेड होता है, 9वें घर में है तो भाग्य करियर में साथ देता है, और अगर 12वें घर में चला गया तो कनेक्शन विदेश से या किसी छिपे हुए काम से बन सकता है। कुंडली में पोटेंशियल होना एक बात है, पर वो पोटेंशियल एक्टिवेट कब होगा, वो रिजल्ट्स मिलेंगे कब, यहीं पर टाइमिंग का रोल आता है। तो इन संभावनाओं को एक्टिवेट कौन करता है? वो है समय। जब 10वें घर के मालिक की महादशा आती है तो समझ लीजिए कि करियर के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ये करियर पीक का टाइम हो सकता है। जब शनि का गोचर होता है तो ये करियर में रीस्ट्रक्चरिंग का टाइम होता है। थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है लेकिन भविष्य की नींव मजबूत होती है। और जब बृहस्पति का गोचर होता है तो वो ग्रोथ और प्रमोशन के मौके लेकर आता है। और यहाँ एकदम साफ साफ दिखता है कि रिजल्ट्स कितने अलग हो सकते हैं। एक तरफ जहाँ स्ट्रॉन्ग 10th हाउस है वहाँ करियर में सक्सेस है, समाज में नाम है, लीडरशिप रोल्स हैं। और दूसरी तरफ जहाँ वीक 10th हाउस है वहाँ जॉब में इंस्टेबिलिटी, रिकग्निशन की कमी और करियर को लेके कन्फ्यूजन बना रह सकता है। और अब आखिर में चलिए 10वें भाव के प्रैक्टिकल और डीप स्पिरिचुअल पहलुओं पर भी एक नज़र डालते हैं, क्योंकि ये सिर्फ करियर के बारे में नहीं है, उससे कई ज्यादा है। 10वें भाव का जो सबसे गहरा मैसेज है ना, वो है कर्म ही पूजा है। कर्मयोग, इसका सीधा सा मतलब है जो भी काम करें उसे पूरी डेडिकेशन के साथ करें, बिना फल की चिंता किए। ये भाव हमें याद दिलाता है कि समाज में हमारा कंट्रीब्यूशन ही हमारी असली स्पिरिचुअल जर्नी है। तो अगर किसी को लगता है कि 10वां भाव कमजोर है तो उसे स्ट्रॉन्ग करने के कुछ प्रैक्टिकल उपाय भी हैं। पहला, अपने काम में डिसिप्लिन लेकर आएं। दूसरा, अथॉरिटी और अपने बड़ों का सम्मान करें। तीसरा, शनि से जुड़े उपाय करें, जैसे ज़रूरतमंदों की मदद करना। और सबसे ज़रूरी, हमेशा एथिकल रहें, सही रास्ते पर चलें। चलिए, 2 बहुत कॉमन मिथ्स को तोड़ते हैं। पहला मिथ कि 10th हाउस का मतलब सिर्फ जॉब है। नहीं, सच ये है कि ये हमारे पूरे कर्म और रेप्यूटेशन को दिखाता है। दूसरा मिथ कि रातों रात मिली सक्सेस एक अच्छी कुंडली की निशानी है। बिल्कुल नहीं। ज्योतिष में असली सफलता वो मानी जाती है जो शनि देता है, धीमी पर लॉन्ग लास्टिंग। इस बात को एक क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। ज्योतिष का एक सूत्र है कि अगर 10वें घर में शनि हो तो इंसान बहुत मेहनती होता है और धीरे धीरे जिंदगी में एक ऊंचा मुकाम हासिल करता है। यही तो शनि का तरीका है, कोई शॉर्टकट नहीं, बस मेहनत, पेशेंस और आखिर में वो सक्सेस जो हमेशा साथ रहती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें कौन सी 4 जरूरी बातें याद रखनी है? पहली, 10वां भाव मतलब करियर प्लस कर्मा प्लस स्टेटस। दूसरी, इसका मेन कारक शनि है। तीसरी, एक स्ट्रॉन्ग 10th हाउस एक पावरफुल पब्लिक लाइफ की गारंटी है। और चौथी, ये भाव हमें हमारे कर्म और समाज के प्रति हमारी ड्यूटी की याद दिलाता। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर किसी को अपने करियर और सक्सेस को समझना है तो 10वें भाव को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगली बार हम बात करेंगे 11वें भाव की, यानी लाभ का घर। जाने से पहले कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबका ड्रीम करियर क्या है। और हाँ, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस एक बात याद रखिएगा, 10वां भाव एक पहाड़ की चोटी की तरह है। हो सकता है वहां तक पहुंचना मुश्किल हो, लेकिन जब कोई वहां पहुंच जाता है ना, तो वहां से पूरी दुनिया दिखाई देती है। ये हमारी मेहनत का, हमारी प्रतिष्ठा का और इस दुनिया पर हमारे छोड़े हुए निशान का शिखर है।